हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर मुस्कान, सॉरी गाइस, जहाँ पर खुशी, जो अपनी खुशी को सब कुछ एक साइड पे रख कर अपनी सारी दर्द, अपनी सारी तकलीफ प्लस सब कुछ एवरीथिंग अपनी आंटी को बता देती है। उसकी मम्मा की सिस्टर, रियल सिस्टर, कज़न वगैरह नहीं, सगी सिस्टर। तब और उनको सारी चीज़ें बताकर अब उनके गोद में सर रख के सो रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाता है उनकी आंटी जो ये चीज़ सोच रही कि मेरी बहन को ये सारी चीज़ें पता थी, कि मेरी बहन ने जानबूझ के मेरी बांजी को यहाँ मेरे पास भेजा था। जिस तरह से उसने कहा था एक ही दिन के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें मुझे करने के लिए कही थी। ये सोचते सोचते वो अपनी खुशी की तरफ देखती, जिसके चेहरे पर सुकून था, जो अपनी सारी चीज़ें बताकर शायद सुकून से हुई थी। यही चीज़ें शायद अपनी मम्मा से भी कहना चाहती थी, कह नहीं पाती थी उस शर्त की वजह से। उस शर्त के बारे में भी उसकी बहन ने उसे बताया था। एवरीथिंग, ऐसी बहनें थी जो हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करती। लेकिन इतनी बड़ी बात खुशी की लाइफ में हो रही है, इसके बारे में उसकी बहन ने कभी उसे बताया नहीं। और ज़िंदगी तब उसके मोबाइल को देखती उसके मोबाइल, 2 मोबाइल हैं, तो उस मोबाइल को नहीं छोड़ लेती जिस मोबाइल को सारा दिन खुशी के हाथ में होती थी। वो उस मोबाइल को लेती है जिस मोबाइल को वो छुपा के रखती। सेम टू सेम थे, देखने वाले समझ जाते सेम है, बट एक चीज़ का डिफरेंट था। वो चीज़ थी उसके पीछे एक छोटी सी स्टिकर, हार्ड स्टिकर, यानी कि दिल बना हुआ था, और जिसमें लिखा था माई लाइफ। उस दिल की शेप बनी थी, और उसमें हार्ड वाले जैसे भी मोजी होते हैं, दिल की धड़कन दिखा रहे वैसे ही मोजी थी। तो वो देख कर समझ जाती इस मोबाइल में इसकी सारी ज़िंदगी डाली हुई है। तो मोबाइल लेती जो उसका पासवर्ड भी लगती है। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, उसकी आंटी के चेहरे पर, और सिर्फ ये टाइप करती है मेरी लाइफ ज़िंदगी। तो वाकई जैसे ये टाइप करती है वो मोबाइल ओपन हो जाती है, बिल्कुल ओपन, क्योंकि खुशी बिल्कुल गहरी नींद में चली गई थी। उसका सर आराम से नीचे रखती है और उसके मोबाइल को लेकर एक साइड पे जाती है, जहाँ पर एक ईयरफोन रखा था वो भी अपने साथ लेके जाती है, कि शायद उनकी बांजी ने कुछ आवाज़ें भी रिकॉर्ड की होगी, तो वो जाके एक साइड पे रखती है। फर्स्ट कॉलिंग की जगह पर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी, सब जगह जितने भी चीज़ें पे थी तब पर एक ही कोड लगा था, तो सिर्फ उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। फिर आगे जाके जब मोबाइल ओपन होता है उसमें मैसेजेस होते हैं, रोज़ के मैसेजेस होते हैं, रोज़ की बातें होती हैं, रोज़ के कमेंट्स होते हैं, बातें बहुत सी चीज़ें, और रोज़ को एक साइड में करके दूसरे फोल्डर को खोलती है, मतलब दूसरे व्हाट्सअप किस्से को खोलती है। तो वहाँ पर व्हाट्सअप की एक बमार थी, टिक था, लेकिन किसी ने सुना नहीं उन मैसेजों को। उनके चेहरे पर थोड़ी सी तकलीफ आती कि मेरी बांजी किसी से इतनी मोहब्बत करती है और सामने वाले उसे इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है उसकी बांजी को। बट वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ मैसेज देखती, वो पढ़ती भी नहीं है, बस देखती है, फिर मोबाइल को साइड में रख देती है, ताकि जब खुशी उठे तो उसे पता ना चले उसके मोबाइल को किसी ने छेड़ा है। तो वो खामोशी से खुशी के ऊपर बैठ के, मतलब कंबल ओढ़ती है, लाइट बंद करती है, एसी को थोड़ा बढ़ा दे टेम्परेचर, और रूम से बाहर आती है। कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते वो कमरे से बाहर आते तो उनके हस्बैंड ने देखी, क्या बात है अब तुम सीरियस, नहीं सीरियस, कुछ हुआ है क्या, खुशी ठीक है? ठीक है, हाँ शायद अपनी फैमिली को मिस कर रही होगी, उनके हस्बैंड कहते हैं। शायद। अच्छा, तुम्हारी दी का फ़ोन आया था तुम्हारे मोबाइल पर, मैंने कहा तुम खुशी के साथ हो। ठीक है, मैं देखती हूँ, थैंक यू, ओके। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कब तक आओगे? शायद रात के 12 बजेंगे, 8 तो बज रहे हैं। खुशी ने खाना खाया? हाँ, खाना खा लिया मैंने, उसे सुला भी दिया, और सो चुकी, शायद अब सुबह उठेगी। ठीक है। एक महीने, एक हफ्ते हो गए उसे यहाँ आते हुए, उसके यहाँ रहते मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खास करके तो हमारे बच्चों को। वो तो खुशी दी के तकती नहीं है भाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, काश मेरा कोई बेटा होता, मेरा कोई भाई होता ना, तो मैं खुशी को अपने घर की बहू बनाता। ऐसी मत कीजिएगा, खुशी शायद हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप छोड़िए इस बात को, आप जाइए, जो काम करने जा रहे हो ऑल द बेस्ट, उसमें काम में वो क्या आइएगा, और जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ओके स्वीटहार्ट, ये कहकर अपनी वाइफ की माथे को प्यार करके वो निकल जाती। वही दूसरी तरफ वो सोफे पर बैठती, खुशी के बारे में सोच रही थी। खुशी जिसकी ज़िंदगी को सब समझते खुश थी बहुत ज़्यादा अपनी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक कोना जहाँ इतनी तकलीफ से भरा था। तब वो फ़ोन उठाती है, कुछ सोचती है, फिर फ़ोन बंद रख देती, क्योंकि उसने खुशी के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी। तब उसकी फैन का कॉल आता है, वो कुछ नहीं करती, सिर्फ फ़ोन उठाते और कहती
खुशी कैसी है? ठीक है। आपको पता है आजकल आप दिन में कितनी बार मुझे कॉल करके ये बात पूछती हो, खुशी कैसी है, खुशी ठीक है, खाना खाया, खुशी क्या कर रही, खुशी क्या करी, एवरीथिंग। और इस एक महीने एक हफ्ते में मैंने आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपने मुझसे ली थी। क्या आप कुछ मुझसे छुपा रही है दी? नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपनी बहन से छुपाऊँ। ठीक है, खुशी बिल्कुल ठीक है। अभी उसे खाना खिलाया, वो सो रही है। आराम, इतनी जल्दी सो गई आज? हाँ, क्योंकि आज वो तक के आ गई है थी, कोई यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा काम था, जो पेंडेंट थे, जो यहाँ पर इसके नई क्लासेस के कुछ एक्स्ट्रा काम थे वो कर रही थी, इसलिए वो आराम कर रही। अच्छा ठीक है, आप भी आराम करो और मैं भी बाद में। वो ठीक है ना? आई प्रॉमिस थी, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब तक हम हैं उसे कुछ होगा भी नहीं, चाहे किसने भी ना करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होगा। तब उसकी मोम की अब बात आवाज़ बंद। तो बस इतना कहती उसकी सिस्टर। यानी कि इतना कुछ बड़ा हुआ है, यानी कि कुछ हुआ है। आपकी खामोशी बता रही है, यानी कि बहुत बड़ा कुछ हुआ है जो आप बताना नहीं चाहती, जो आप अपने अंदर रखना चाहती है दी। क्या आप मुझे इतना भी अपनी दोस्त नहीं समझती? हम देने से पहले दोस्त थे, बेस्ट ही है, आपको पता है ना। कुछ चीज़ें अनजाने में पर्दे में रहे तो बेटर है बेटा, इनके बारे में ना बताया जाए तो बेटर है। ओके, तो आप इतना यकीन रखिएगा कि आपकी बहन के पास आपकी अमानत सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। और उसके चेहरे की जो खुशी है जो आपने मुझे दी है, उसी खुशी के साथ मैं उसे आप तक पहुंचाऊंगी। आई प्रॉमिस दी। आपकी बेटी सेफ है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं उसे सुला चुकी, खाना खा चुकी है, बस आराम कर रही है। आई प्रॉमिस वो खुश है। इतना तो आप अपनी बेटी को जानती हो, और हमें आपको भी। और मैं आपको टाइम का इंतज़ार करूँगी जब आप अपने दिल की बात भी मुझसे कहें, जो ये बात आप मुझसे छुपा रही हैं। बस इतना कहना है। क्या खुशी ने तुमसे कुछ कहा? कह सकते हैं, जिस तरह आप छुपा रही हो उस तरह मैं भी छुपा सकती हूँ। बिल्कुल मैं भी छुपा रही हूँ आपसे। सॉरी गाइस, आवाज़ को दरगुजर कीजिए, मेरी आवाज़ अभी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद मेरे घर की वाईफाई को कुछ मसला होने वाला है, काम चलेगा तो शायद मैं आप लोगों से ना मिल पाऊँ। इसलिए अभी थोड़ी देर बाद गैप टू गैप, मतलब फास्ट टू फास्ट आपको दोनों स्टोरी आज मिलने वाली है। शायद ये स्टोरी इतनी लॉन्ग ना हो। सॉरी गाइस। अच्छा सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बकवास कर रही थी। तो अपनी सिस्टर से बात करके फ़ोन बंद कर दी थी। तब दूसरी तरफ मिसेस सिंघानी को देखा जाता है, जो अपनी हस्बैंड की तस्वीर जो उनके मोबाइल पे सेव भी थी, उसे देखते हैं और कहते हैं चलो कोई तो मिला जिससे अपने दिल की बात मेरी बेटी ने कह दी। शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मेरी बेटी मुझसे ये बात कहे, लेकिन शायद हूँ। वो डरती है कि मैं शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट न करूँ, बट कहती हूँ मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सामने वाले की इजाज़त भी रजामंद भी होना ज़रूरी। ये कह कर वो निकल जाती रूम से बाहर, जहाँ लव कुछ अपने काम करके उनको उनके बेडरूम में भेज के उसे सुलाती है। मिस्टर सिंघानी आते तो उनके सामने खड़े थे। हो गया आपका? गुस्सा कर लिया? मैं गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, लेकिन टाइम पर घर नहीं आने वाले हो, बात करते हो, नाश्ता करके चले जाते हो, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। क्या अपनी बेटी से इतनी प्यार करते हो कि अपनी बीवी से प्यार करना छोड़ दोगे? क्या बात है, आज आपको मेरी मोहब्बत की ज़रूरत है? बिल्कुल। क्या एक वाइफ को अपने हस्बैंड की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। तो आप दे नहीं रहे मुझे अपनी मोहब्बत। क्या मैंने गलत किया? तब वो अपनी वाइफ को हक करके कहते नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि क्या बात है और क्या शेयर करना चाहिए हमें। इसलिए वक्त पे छोड़ दो और अपना मूड ठीक करो प्लीज़। बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम कहते नहीं हो, लेकिन बच्चे खुशी के भाई बहन हैं और समझदार भी है खुशी की तरह। जितनी भी शरारतें, जितनी भी मस्ती करते, लेकिन वो खुशी की तरह बातों को ऑब्जर्व करते हैं। और जिस तरह की आजकल आपकी हरकतें हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा नाराज़ था। खुशी को तुमने यहाँ से भेज दिया इसलिए, बट अब नहीं। खुशी से बात हुई और उसने भी मुझे डांटा कि आप मम्मा के साथ बिल्कुल गलत कर रही हो और घर का माहौल आप ख़राब कर रहे हो। और मेरी फैमिली एक अपनी इस फैमिली में गई हूँ इस वजह से कि आप लोग खुश रहे। अगर आप लोग इसी तरह हरकतें करते रहे ना तो प्रॉमिस में वापस नहीं आने वाली। अगर आपने मेरी मम्मा को तंग किया तो मैसेज अपनी वाइफ को सुनाते तो उनकी वाइफ के चेहरे पर एक स्माइल आती है। ओह, तो तभी आप आए मुझसे प्यार करने के लिए? ऐसी बात नहीं, बट आई लव यू सो मच। ये कहकर अपनी वाइफ के माथे पे प्यार करते, उन्हें हक करके रूम में चले जाते। अब उनका रोमांस मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती गाइस, थोड़ा सा तो शर्म कर लो, थोड़ा सा। तो इस तरह की आज की रात की बात है। अब
ये रात ये रात ऐसी गुजर जाती है, होता है सुबह सुबह सब रूटीन, वही रूटीन जैसा रूटीन चलता है। खुशी गुड मॉर्निंग विश करती है ज़िंदगी को, रोज़ को, प्लस उन, और हाँ बीच में मैंने रोज़ और अर्चना की काट दिए, क्योंकि जाते हुए अर्चना सिर्फ इतना कहती है, आज नहीं किसी और दिन, आज मुझे इम्पोर्टेंट कहीं जाना है। तो रोज़ इसी बात को अग्री करती है। तो वो कैसी खुशी को खोल करके कहती है, क्या तूने अर्चना के सामने के खोल लगाती है खुशी को और कहती है, तो क्या तूने सचमुच मॉम डैड को बताया कि मैं, अरे नहीं नहीं मजाक कर रही थी, जो सरप्राइज तुझे देना है तू दे, मैं नहीं दे सकती, जो खुशी तू उसे उन्हें दे सकती, मैं नहीं दे सकती भाई, मैं मजाक करती, मेरी जगह तुम्हें सरप्राइज कह देती जब तुम वहाँ पहुँचोगी, जब तुम खुद अपने तुम्हें और मैम को एक साथ देखकर समझ जाएंगे तुमने इसे प्रपोज किया और इन्हें तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट किया है। मैंने कॉल वगैरह कुछ नहीं किया है, ये चीज़ तुम्हारे हक है, तुम अपनी फैमिली को अपनी तरफ से बताओ, ना कि मेरी तरफ से, ठीक है। मैं कब तक तुम लोग के बीच की वो क्या कहते कबरी बनूंगी, यहाँ से वहाँ करती खबर लेके जाओ। ओके मैडम नहीं जाने वाली है, आज उनको बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए ओके कोई बात नहीं, जब वो कंफर्टेबल हो तो उसे ले जाओ। मुझे लगता है वो कंफर्टेबल इस चीज़ के लिए अभी नहीं है। उनकी मोबाइल स्पीकर पे थी तो वो अर्चना भी सुन रही थी। तब अर्चना कहती, नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, बट अभी नहीं, जब तक तुम्हारी और प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरी और ज़िंदगी के बारे में आप दोनों को सोचने का हक है, बिल्कुल सोचिएगा, बट इतना मत सोचिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दें। हमारी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, उनका ना मेरा हाँ, उनका ना मेरा हाँ, आई लव हर नो नो, आई लव हर नो नो कहती रहेगी। इससे आप लोगों को टेंशन ना ले, मेरी वजह से अपना अपनी खुशी ना अपनी फीलिंग ना अपनी चीज़ों को दरगुजर करो। ओके गाइस, फिर से कह रही हो, अपनी हरकतें बंद रखो और एंजॉय योर लाइफ। मैडम आप कंफर्टेबल हैं तो आप चले जाइएगा, लेकिन आज अगर आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, कल परसों जब भी आपको लगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके फैमिली से मिलने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल जाइए, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। खुशी मैं जाना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी भी ज़रूर, डोंट वरी, बट वाकई मुझे डैड के साथ किसी काम पे जाना है और ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए, वरना अभी और सी वक्त में इनकी अपनी बाइक के पीछे से बिठा के लेके जाते हैं। ओहो, तो क्या अब वो आपके पीछे बैठेगी? ओके ओके, एंजॉय एंजॉय, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर से कहती हूँ, हमारे बारे में मत सोचिएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए जो आपकी लाइफ है। और हाँ, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आपके मोमेंट चल रहे हो क्यूट क्यूट रोमांटिक, उस मोमेंट में हमें याद मत कीजिए, ना मुझे ना ज़िंदगी को, राइट। बस इतना कहना है मुझे, बाकी आप सब समझदार हो, आप दोनों ही समझदार हो, आप बिल्कुल समझदार हो और आप कुछ ज़्यादा ही समझदार हो हम दोनों से। ओके मैम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट, योर लाइफ योर जर्नी, बाय बाय। ये उनकी आखिरी बात थी जो रोज़ ने खुशी के साथ की थी, इसलिए आपको सुबह की स्टोरी सुनाने से पहले जो मैंने अधूरी छोड़ी थी उसके बारे में बताना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। हाँ, इसी तरह इनका रात गुजरता है, आती सुबह सुबह वहाँ उस तरह मुंबई में जहाँ खुशी तैयार होकर अपनी यूनिवर्सिटी के निकलती, वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन के, वो वाली यारियाँ नहीं थी जो रोज़ के साथ थी उसकी, हाय हेलो हाँ काम वगैरह के साथ। इस तरह वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बताना इंटरेस्टिंग होगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर, वरना इसी तरह की रूटीन चल रही थी। इस तरह करते करते एक हफ्ते और बढ़ जाते और हम जहाँ पर वही रूटीन रोज़ अपने काम पे लगी हुई थी, ड्यूटी पे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी होती है, ये नहीं कि नहीं होती। जिस तरह उसने खुशी से कहा, जिस तरह खुशी ने उससे कहा था, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो उसके साथ मोमेंट बनाओ, ना कि मुझे याद करो। तो वो लोग करते हैं क्यूटी क्यूटी मोमेंट, क्यूटी क्यूटी मतलब क्यूटी उसके रूम में जाती है, जहाँ ऑफिस में हो जाती है, जो रोज़ उसके रूम में जाती है, उन्हें गुड आफ्टरनून विश करती है, गुड डे, सब कुछ किस वगैरह सब कुछ होता है, किसिंग भी होती है। बट इससे आगे की कोशिश रोज़ तो करती है, रोज़ कोशिश करती है। उस दिन जब यूनिवर्सिटी मतलब कोचिंग ख़त्म होती तब रोज़ उनके रूम में जाती तो देखती वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी, इस चेयर पर सर पर हाथ रख के बैठी। तब वो आगे जाते कहते, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, मम्मा पापा से मिलने चले? तो अर्चना हंसती है, मजाक का, चलो मजाक छोड़ो इस बात, ये बताओ
आप सीरियस है ना मेरे साथ, या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मेरे साथ है? तो मुझे किस चीज़ को से किस करके अपने टाइल्स पे बिठाती, जो उस चेयर पे वो बैठी थी उस पे रोज़ को अपने साथ अपने टाइल्स पे बिठा के कहती, अब बताओ किस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा है। गाइस आज के लिए थोड़ा शॉर्ट है ये वीडियो। मैं कोशिश करूँगी, अपने मतलब जब टाइम मिलेगा मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लगाऊंगी। आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इनके साथ क्या इस ऑफिस में कुछ होगा या ऑफिस के बाद, मतलब क्या कोचिंग के अंदर उनकी होगी या फिर बातें होंगी, इसके लिए तो आपको कमेंट्स करना होगा। और मैंने कहा था कमेंट्स आएंगे तो मैसेज मतलब स्टोरियाँ आएंगी, कमेंट्स नहीं तो स्टोरियाँ नहीं। अब तो मैं पक्का अपनी बात पर डट चुकी हूँ और इसके तो सुनने वाले बहुत कम है, तो इस स्टोरी को शायद मैं बंद ही कर दूँ। यही बात कर सकती हूँ मैं, कुछ और नहीं कर सकती। आप लोगों को तो कमेंट्स आते नहीं, लेकिन कल इसका जो मैंने बीच में छोड़ा है, अब उनके गोद पे वो बैठी है, उनकी बातें कर रही है कि आप मुझसे प्यार करती भी है नहीं, सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए आपने मुझसे आई लव यू बोला है, या बस यही। जब मम्मा को मिलने की बात करती तो आप हंस के टाल देती ये वो, और अब इसके बाद किसी ने तो आपको सुननी पड़ेंगी। बता देती हूँ रोमांस होने वाला है भाई, रोज़ और अर्चना का रोमांस होने वाला है। डीप से डीप होगा या नहीं ये आपके कमेंट्स पर है, कमेंट कीजिए। डीप से डीप सुनिए मेरी लव स्टोरी को, आई लव यू और इन्जॉय माई स्टोरी। और इतना, और एक और बात कहती हूँ, कमेंट्स फर्स्ट। जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग कमेंट्स करें, या फिर अगर अगर 5 से ज़्यादा कमेंट्स आए, आई प्रॉमिस 5 से ज़्यादा, एक कमेंट्स में जो मुझे करती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ, और खास कर मैं उसके लिए स्टोरियाँ अपलोड करती हूँ। लेकिन स्वीट हार्ट, मैं आपको एक मैसेज कह रही हूँ, आपके लिए, खासकर आपके लिए स्वीट हार्ट, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैसेज आप मुझे करते, जो अप्रिशिएट मुझे करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट आपके कमेंट्स की तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन अपने दोस्तों से कहूँगी मेरे कमेंट्स कीजिए तो स्टोरी आएगी, वरना नहीं। और हाँ, जो ये मैं आदि में छोड़ रही हूँ ये भी आप लोग की सज़ा है, इनका रोमांस में रोक रही हूँ ये भी आपकी सज़ा है, ठीक है। इन्जॉय द माई स्टोरी, आई लव यू, बाय। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।